देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि 4 या 5 स्टेट में आपकी पार्टी क्या करने वाली है, तो राहुल गांधी जैसे लीडर का कलेजा देखने का बनता था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हम प्रॉब्ली विनिंग कर रहे हैं, मतलब हम जीतने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सर्टेनली जीत जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी जीत जाएंगे, और उन्होंने कहा राजस्थान के अंदर हम फाइट में हैं, एज हमें है और हम जीतने वाले हैं। हालांकि अशोक गहलोत को उसमें दिक्कत हो गई थी, आपको याद होगा। लेकिन मैं तेलंगाना पर आता हूँ। एक सर्वे हुआ दर्शकों, वहाँ BRS जो पहले TRS थी उसको हारते हुए और कांग्रेस को जीतते हुए दिखाया जा रहा है। और राहुल गांधी की वो खम्भम वाली रैली भी आपको याद होनी चाहिए। और BRS से कौन कौन से नेता कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, बहती हवा को देखकर ये आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। आपके सामने खबर है दर्शकों, कोई साहब है, उन्होंने इसको ट्वीट किया। मैं आपको दिखाऊंगा कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ओपिनियन पोल बाय लोक पोल है, काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित है। पहले भी इसके काफ़ी सारा कर्नाटक वगैरह में बेहतर साबित हुए। इसमें लिखा कि कांग्रेस पार्टी इज ऑल सेट टू विन तेलंगाना विद 61 to 67 सीट्स। 61 से लेके 67 सीट कांग्रेस आई को मिलने जा रही हैं। राहुल गांधी ने जिसको प्रॉब्लम विन कहा, आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो सूपड़ा साफ हो जाएगा। मैं इसी एपिसोड में आपसे 1-1.5 मिनट में ये भी बात बताने की कोशिश करूंगा दर्शकों कि ज़मीनी हालात राहुल गांधी ने हिंदी बेल्ट को छोड़कर पूरे देश में कैसे बदल दिए हैं, और हिंदी बेल्ट में भी उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। आप सबसे पहले ये वाला सर्वे देखें, आपकी स्क्रीन पर है कि तेलंगाना प्री पोल सर्वे। इसमें BRS KCR साहब को 45 से 51 सीटें, 119 सीटें हैं वहाँ। 60 सीटें लगभग गालिबन मिल जाएंगी, तो वहाँ पर सत्ता मिल जाती है। पिछली बार 80-88 सीटें शायद जो है BRS उसको मिल गई थी। लेकिन कांग्रेस को 61 से लेके 67 सीटें दिखा रहा है ये सर्वे। और वो असदुद्दीन साहब जो हैं, उन्होंने पहले 8 में से 7 जीत ली थी, इस बार उनको 6 से 8 बता रहा है। कांग्रेस आई का ये मामला अगर सर्वे में सही हो जाता है तो राहुल गांधी की वो बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो दर्शकों ये भी बता दूं कि लोक पोल ने जो है जब ये सर्वे किया है 119 सीटों पे अलग अलग जाकर सारी असेंबलीज में उन्होंने 500 लोगों से मशवरा किया, बातें की। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि 500 सैंपल वर कलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द 119 असेंबलीज इन तेलंगाना। इसमें क्या हुआ, 60,000 सैंपल वर कलेक्टेड। 60,000 बहुत बड़ा पोल है ये। 30,000 40,000 जो हमारे जो टीवी चैनल्स हैं ना ये करते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि हर एक जो है असेंबली से 500 सैंपल इन्होंने लिए हैं और 60,000 लगभग सैंपल इन्होंने कलेक्ट किए 10 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक। आगे लिखते हैं ये कि सैंपल कलेक्शन जो 30 बूथ का है वर रैंडमली सेलेक्टेड टू ईच ऑफ द असेंबली सेगमेंट्स टू एंश्योर जोग्राफिक। जो ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का एरिया है तो वहीं से ले लिए गए। ये पूरा का पूरा एरिया जो अलग अलग जगहों से एक विधानसभा में 500 लोगों से पूछा गया कि आप किसकी सरकार बनवाते हैं, तब जाकर ये हुआ है। कांग्रेस के गढ़ की खाली में ले लिया जाए तो BRS का छूट जाता है, BRS का ले लिया जाए तो कांग्रेस का छूट जाता है। इनके पोल में अच्छी बात यह है कि इन्होंने रैंडमली अलग अलग इलाकों में जाकर के पूछा। आगे लिखता ये इन्होंने तमाम चीज़ें लिखा कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह से लिए। तो इस पोल को थोड़ा माना इसलिए जाता है कि अभी कर्नाटक में कुछ दिनों पहले हुआ था तो वहाँ पर इनका पोल बहुत ज़्यादा सैड बैठा था। अब खैर ये बात तो हो गई तेलंगाना की। इसके थोड़ा पहले चलिए 2014 में और 2019 में 18 में सॉरी हालात क्या हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 5 सीटें जीत ली थी, लेकिन अभी 2018 में जब इलेक्शन हुए तो 1 सीट आ गई। और कांग्रेस को कितना वोट मिला था मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं दर्शकों। ये 88 सीट TRS, उस समय TRS थी, इसको मिली थी। इसको 73.95 यानी कि 74% वोट सिर्फ TRS को मिला था। कांग्रेस को मिला था 17.65 यानी कि 17.5 के करीब इनको मिला। और बीजेपी जो नीचे 1 सीट लेकर आई है 2019 में 119 में 2000, इसको 1% भी वोट नहीं मिला, जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में दावा भरा जाता है। बहरहाल वहाँ तो लड़ाई BRS को लेकर के है। और BRS के बारे में मैं आपको ये बता दूं, ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर मैं लगा रहा हूँ, ये BRS लिखता अखबार के तेलंगाना, ये अभी की घटना है 28 सितंबर 2023 की। तेलंगाना में BRS को झटका, विधायक
ए हनुमंतराव समेत 3 नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। दिल्ली आए थे, इनके बेटे भी हैं, विधायक हैं ये। आपके स्क्रीन पर तस्वीर भी है, लिखा है कि कांग्रेस ने भारत बीआरएस को बड़ा झटका दिया। पीटीआई के मुताबिक गुरुवार को 28 सितंबर को बीआरएस नेता मैनामपल्ली हनुमंतराव और उनके विमला वीरेशम दिल्ली में आकर के हनुमंत राय के बेटे कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इस तरह बीआरएस के 3 नेता कांग्रेस में चले गए। हालात बदल गए। उस रैली के बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं जिससे मैंने खबर की शुरुआत की। खम्मम की रैली, एक सर्वे के अनुसार या एक लोगों के अनुसार जो है 10 लाख लोगों से ज्यादा थे वहां। उसी वक्त पर अंदाजा हो गया था कि चंद्रशेखर राव की जो है ना जमीन हट रही है। अब चंद्रशेखर राव के बारे में राहुल गांधी ने पहले कहा भी था कि जिस दल में ये होंगे उस दल में से हम जो है समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोकसभा में आके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अभी पिछले दिनों कर्नाटक के अंदर भी इन्होंने रोल अदा किया। महाराष्ट्र के अंदर ये बाकायदा जो कर्नाटक का जो रीजन है, जो महाराष्ट्र को कर्नाटक महाराष्ट्र कहलाता है, वहाँ पर भी इन्होंने जो है कोशिश ये की कि किसी प्रकार से कांग्रेस को झटका मिले। तो अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन बहरहाल राहुल गांधी ने वहाँ जाकर साफ कर दिया था और गारंटी भी दे दी थी। 4000 रुपया पर मंथ महिलाओं को देने की बात थी और आदिवासियों को ज़मीन देने की बात थी, घर देने की बात की थी। राहुल गांधी ये तमाम वादे जो कर रहे हैं, कर्नाटक हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, उसको डिलीवर करने के बाद दूसरे स्टेट्स में ये बात मानी जा रही है कि राहुल गांधी जब वादा करके किसी स्टेट से जाते हैं वहाँ वो फौरन डिलीवर कर दिए जाते हैं। बड़ी खबर दर्शकों यह है कि सर्वे ने नींद उड़ा दी है चंद्रशेखर राव साहब की, और वहाँ बीआरएस संभव है कि वहाँ सरकार ना बना पाए, कांग्रेस की सरकार बन जाए। बहुत बड़ा झटका। और लोकसभा के एतबार से भी मैं बता दूं कि वहाँ शायद 9 सीटें गालिबन तेलंगाना ने जीती थी और 3 या 4 सीटें भाजपा ने, लेकिन इस बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है और बीआरएस को झटका देते हुए लोकसभा के अंदर भी कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आ सकती हैं। आपको खबर कैसी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ दोस्तों। जय हिंद।